तो आप देखिए कि हिंदुस्तान को मुसलमानों ने क्या दिया। अल्लामा इकबाल ने अपने लेक्चर में बड़ी प्यारी बात कही है कि हकीकत में ये कहना मुबालिगा नहीं होगा कि दुनिया भर में शायद हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसमें इस्लाम की वहदत खेज कुव्वत का बेहतरीन इज़हार हुआ। इकबाल ये कहते हैं कि इस्लाम जो यूनिटी लोगों के अंदर पैदा करना चाहता, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो ग्राउंड पर चांसेस थे वो हिंदुस्तान में थे, और यहाँ पर वो सबसे ज्यादा देखने में आए। यानी इससे पहले अशोक के जमाने में हिंदुस्तान एक इंटरनेशनल कंट्री बन गया था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि फिर छोटी छोटी रियासतें बन गई, छोटे छोटे स्टेट्स बन गए, तो उसके बाद हिंदुस्तान का इंटरनेशनल टच खत्म हो गया था। लेकिन जब दिल्ली की सल्तनत कायम हुई और एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनी, तो फिर आउटर वर्ल्ड जो थी, जो पूरी दुनिया से थे, तो उससे हिंदुस्तान के बिजनेस रिलेशन, इल्म के रिलेशन, नॉलेज के रिलेशन, ये रिलेशन जो है वो फिर से कायम हुए मुसलमानों के जमाने में। मुसलमानों के आने से पहले अगर हम हिंदुस्तान की तारीख देखेंगे तो यहाँ पर हजारों छोटे छोटे राजा थे, जागीरें थी, और उनकी अपनी हुकूमतें थी, अपनी फौज थी, और वो साल भर आपस में लड़ते रहते थे, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ना होने की वजह से। तो यहाँ पर पीस नहीं था, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट हुकूमत मुसलमानों ने कायम की, तो उसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर जो है तो वो पीस पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो गया। फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। पहले हर रियासत का एडमिनिस्ट्रेशन अलग था, क्योंकि हर रियासत अपने आप में कंप्लीट यूनिट थी, लेकिन इसके बाद सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से यूनिफॉर्मिटी आ गई। फिर न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आया, यानी हिंदुस्तान में जो पुराना आर्किटेक्चर था उसके कंपेयर में जब यहाँ मुसलमान आए, खासतौर से सेंट्रल एशिया से आए, तुर्की से आए, तो यहाँ पर नए स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है, जिसकी निशानियां अभी भी हम देखते हैं, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, और मुसलमानों जो कुछ इमारतें यहाँ पर तामीर हुई, तो न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है यहाँ पर डेवलप हुआ। मुसलमानों ने अपने जमाने में जो भी इंडस्ट्री थी उसको बहुत प्रमोट किया, और यहाँ जो ट्रेड रिलेशन है पूरी दुनिया से कायम किए गए। फिर रेख्ता या हिंदुस्तानी जिसको कहा जाता है, या उर्दू जिसको हम एक वे में कह सकते हैं, तो एक नई लैंग्वेज जो है ये मुसलमानों के जमाने में डेवलप हुई है, पैदा हुई है। फिर मुसलमानों के आने से पहले जो यहाँ वॉर टेक्निक्स थे वो बहुत ओल्ड स्टाइल के थे। तो सबसे पहले तोप, तोड़ेदार बंदूकें, जब बाबर आया तो उसने पहली मर्तबा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिया, या तुर्क आए तो उन्होंने घोड़ों को किस तरह इस्तेमाल करना। उससे पहले हिंदुस्तान में जो है बल्क फौज में रखा करते थे, और हाथी ज्यादा इस्तेमाल होते थे, कि जिसमें दुश्मन को कुचल देने की पॉलिसी रहती थी। लेकिन जब मुसलमान आए तो उन्होंने जंग की टेक्निक जो है यहाँ पर बदली, और कहा कि तेजी से जो है जंग करना चाहिए। तो पहले घोड़ों की टेक्निक आई, फिर मुगलों के जरिए जो है तोप आए, बंदूकें आई, अकबर ने उसमें और ज्यादा एडवांसमेंट किया। तो इस तरह मुसलमानों ने नई जो है वार टेक्निक्स दिए। फिर इसी तरह सिविलाइजेशन जो है वो आगे बढ़ी। फिर सबसे बड़ा यानी वन ऑफ द कारनामा हम ये कह सकते हैं कि मंगोल अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में जो मंगोल के अटैक हुए, तो तकरीबन 14-15 अटैक जो है किए, तो मंगोल ने बाकी की पूरी जो दुनिया उसको तबाह बर्बाद कर दिया था। लेकिन मुस्लिम जो हुकूमत थे अल्तमश से लेकर तो खिलजी तक, ये सब ने मंगोल के अजाब से जो है हिंदुस्तान को बचाए रखा। उसके बाद मुसलमानों ने अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप, यानी यहाँ जो भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई वो अर्बन सिविलाइजेशन थी। यानी मुसलमानों के आने से पहले ऐसा था कि हिंदुस्तान में जो आला जात के लोग हैं वो शहरों में रहते थे, और जो निचली जात के लोग हैं वो शहरों से बाहर रहते थे। यानी ये बहुत ही अजीब सिस्टम था। तो मुसलमानों ने, चूंकि डिस्क्रिमिनेशन को इस्लाम पसंद नहीं करता, तो वो सारे इम्तियाजात जिन पर शहरों की बुनियादें रखी गई थी उनको बातिल कर दिया। और यानी कोई भी मजहब का आदमी, किसी भी मिल्लत का आदमी, कोई भी जात मर्तबा, हर इंसान के लिए शहर की जो चार दीवारी है वो खोल दी गई। तो इसकी वजह से ये हुआ कि ज्यादा लोगों ने इकोनॉमी के अंदर जो है कंट्रीब्यूट किया, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो हुई। यानी गौरी के और ऐबक के जमाने में हम देखते हैं कि जब ये सिस्टम खत्म कर दिया कि जो चंडाल थे या नीच जात के लोग थे वो शहर में शहर के अंदर रहेंगे, तो इससे डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमी ग्रो हुई। यानी उससे पहले ऐसा मामला था। यानी अलबैरून ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि जो अनटचेबिलिटी थी वो इतना यानी मजा का खैर जो थी, यानी हंसी की बात थी, कि अगर एक नीची जात के घर में आग लग जाती और उसके शोले ऊंची जात वाले के घर में पहुंच जाते, तो भी वो अपने घर को नजस करार देकर छोड़ देता था। यानी ये ऐसा इतना डेंजर सिविलाइजेशन था। लेकिन उसके बाद जब मुसलमान आए तो यहाँ पर एक सोशल रिवॉल्यूशन आया, और जिसने पूरा हिंदुस्तान का जो है नक्शा बदल दिया। एक नया सिविलाइजेशन, एक नया कल्चर डेवलप हुआ, और नए जो है वो शहर तामीर किए गए। तो बाद सिस्टम ऑफ जस्टिस जो था, तो पहले यहाँ पर जैसे जागीरदार थे या अपर कास्ट के लोग थे, उनके लिए सजाएं नहीं थी, उनके लिए कोई कवानीन नहीं थे। यानी ऑफिशियली जो है नहीं थे, ऐसा नहीं कि अनऑफिशियली, ऑफिशियली थे और अनऑफिशियली सजा नहीं, बल्कि उनके लिए बिल्कुल एक अलग सेट ऑफ रूल था। लेकिन मुसलमानों ने ये किया कि नहीं, अमीर हो या गरीब, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, सबके लिए जो है एक ही रूल रहेगा, और किसी तबके को कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। तो ये यानी सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है मुसलमानों ने इंप्लीमेंट किया। यानी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो इतना पावरफुल सुल्तान गुजरा, तो उस पर एक हिंदू ने केस कर दिया कि सुल्तान ने मेरे भाई को मार डाला।
तो जब सुल्तान काजी के दरबार में गया तो सुल्तान ने पहले ही काजी को मैसेज भेज दिया था कि जब मैं अदालत में आऊंगा तो तुम मेरे लिए खड़े नहीं रहना, क्योंकि अगर तुम खड़े रहे तो इसका मतलब है कि तुम जस्टिस नहीं कर पाओगे। और उसके बाद काजी ने हुक्म दिया कि अगर तुमने इसको राजी नहीं किया तो फिर उससे कसास किए जाएंगे, यानी तुमको उसके बदले कत्ल किया जाएगा। लेकिन बाद में बादशाह ने उसको जो है हिंदू जो अमीर था उसको राजी कर लिया। इसी तरह पॉलिटिकल यूनिटी, यानी सबसे बड़ा जो था हिंदुस्तान में पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। हम देखते हैं कि पहले यानी नॉर्थ में ये कायम हुई, हमारी दिल्ली की सल्तनत कायम हुई, उसके बाद मोहम्मद तुगलक और अकबर, इनके जमाने में पूरी इंडिया जो है तो एक पॉलिटिकल यूनिट बना। यानी उससे पहले एक शहर से दूसरे शहर में जाने पर पूरा सिस्टम बदल जाता था, यानी जिस तरह आज कंट्रीज में होता है ना कि यहाँ से यूरोप में हम जाएंगे, तो वैसा उस जमाने में था। यानी एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे तो करेंसी बदल जाती थी, टैक्सेस बदल जाते थे, जो ज़ाब्ते हैं वो बदल जाते थे। तो इन्होंने पूरा हिंदुस्तान को एक पॉलिटिकल यूनिटी बनाया। फिर मिलिट्री रिफॉर्म्स, यानी इससे पहले ऐसा था कि सिर्फ क्षत्रिय जो थे वो हिंदू धर्म के मुताबिक वो जंग में हिस्सा लेते थे, तो उसकी वजह से ये होता था कि आर्मी कमजोर रहती थी कि जाहिर एक कास्ट के लोग कितना मिलिट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन जब तुर्क हुक्मरान यहाँ पर हुए तो उन्होंने कहा कि जो फिजिकली फिट होगा वो फौज में आएगा, फिर वो कोई भी कास्ट का आदमी हो। तो उसकी वजह से ये हुआ कि हिंदुस्तान की जो आर्मी थी वो बहुत स्ट्रांग आर्मी बनी, और उसी आर्मी ने जो है तो मंगोलों को शिकस्त दी। यानी सर जादूनाथ सरकार ने लिखा है कि मुसलमानों की फौजों की जो कामयाबी थे उनके 3 रीजन थे। एक तो ये था कि मुकम्मल मसावत और यकजहती, यानी सब लोगों को जो है वो इक्वल ट्रीट करते थे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पहले अलग अलग जबानें थी, तो एक सेंट्रल लैंग्वेज जो है पर्शियन दी गई कि इसी लैंग्वेज में सब लोग जो है कम्युनिकेट करेंगे। उससे पहले रिलीजियस एजुकेशन जो थी वो सब लोगों के लिए नहीं थी, यानी रिलीजन पर्टिकुलर लोगों का था। लेकिन जब मुसलमान यहाँ आए तो मुसलमानों ने जबरदस्ती नहीं लेकिन एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि जिसकी वजह से बाकी जो लोग थे उनके अंदर भी ये शऊर पैदा हुआ कि मजहबी तालीम जो है सबको दिया जाना चाहिए। यानी ताराचंद ने लिखा है कि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में किसी मंदिर की भी शक्ल नहीं देखी थी और मुकद्दस किताबें जिनकी रूह की तस्लीम के लिए नहीं थी, उनको भी जो है फिर यानी मुसलमानों के आने से पहले जो मंदिर के डिजाइन थे और उनके आने के बाद जो मंदिर के डिजाइन थे वो बदले। पहले मंदिर के डिजाइन में सिर्फ पुजारी जा सकता था, लेकिन उसके बाद मंदिर कुशादा बनाए जाने लगे कि ज्यादा लोगों को जो है उसमें आने की इजाजत हो। फिर नॉलेज जो है तो पहले नॉलेज सबके लिए ओपन नहीं थी, सिर्फ एक खास तबका ही इल्म हासिल करता था। लेकिन मुसलमानों ने जो है तो एजुकेशन को स्प्रेड किया। मस्जिदें जो है वो तालीम को फैलाने का बड़ा मरकज हुई। मदरसे कायम किए गए, यानी मदरसा मतलब स्कूल और खानकाह, ये तीनों जो है तो यहाँ पर ना सिर्फ ये दीन की बल्कि दुनियावी तालीम भी जो है यहाँ पर दी जाती थी। और रेसिडेंशियल हॉस्टल्स कायम किए गए कि जहाँ स्टूडेंट रहकर एजुकेशन हासिल कर सकते थे। उससे पहले लेबर्स जो थे उनको रिस्पेक्ट नहीं थी, बल्कि उनको कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे रखा गया, तो उनको कोई इज्जत नहीं थी। तो लेकिन मुसलमानों के यहाँ चूंकि हलाल रिस्क की बहुत ज्यादा अहमियत थी, तो जो भी लेबर क्लास था उनको बहुत इज्जत दी गई। सूफिया ने जो है उस पर किताबें लिखे, और बल्कि ये कहा गया यानी सूफी तसव्वुफ के लिटरेचर में कि जो अब्दाल रहता है, यानी तसव्वुफ में एक मनसब रहता तो वो हमेशा लेबर क्लास से रहता हो। फिर उसके बाद जो सोशल ऑर्डर था उसमें पूरा चेंज आया है, और ये चेंज जो आया ये तौहीद की वजह से आया। जो एनालिसिस किया गया कि तौहीद ने इंसान के अंदर जो चीजें पैदा की, तो वो एक डायनामिक फिक्र जो है इंसान के अंदर पैदा हो गई, और वो फिर वो छोटी छोटी चीजों के बजाय एक बड़ा विजडम जो है, बड़ा यानी पिक्चर उसके सामने आ गया। जो चेंजेस उसकी लाइफ पर आए, यानी उसको एहसास हुआ कि मेरी खुदी क्या है, मैं कहाँ से बना। फिर उससे पहले इंसान चांद सितारे ये सारे चीजों में हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा इसको माना जाता था, लेकिन ये सारे तस्वुरात खत्म हुए। कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ था, तो ये खत्म हो गया, यानी इंसान जो है सिर्फ पैदाइश की बिना पर अफजल रहेगा, ये तस्वुर खत्म हुआ। इससे पहले हिंदुस्तान में नेकी का कोई तस्वुर नहीं था कि अमर बिल मारूफ, लेकिन इस्लाम ने वो कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस कराया। और सबसे बढ़कर जो है अगर आप देखिए आज भी हिंदुइज्म के अंदर खिदमत खल्क का मजहबी तौर पर कोई तस्वुर नहीं है, यानी कुछ लोग करते हैं तो वो अपनी नेक नफ्सी की बिना पे करते हैं, लेकिन इस्लाम ने खिदमत खल्क का तस्वुर दिया कि लोगों की खिदमत जो है वो की जानी चाहिए। फिर गुलामी की शदीद मुखालिफत की गई, हलाल रोजी का जो कॉन्सेप्ट है उसको परवान चढ़ाया। तो ये सारी चीजें जो है ये इम्पैक्ट इस्लाम ने जो है और मुसलमानों ने हिंदुस्तान की सोसाइटी पर की। अल्लामा शिबली ने बहुत अच्छा तबसरा किया है कि इस्लाम एक अब्र करम था और सतह खाक के एक एक चप्पे पर बरसा, मगर फैज बकदर इस्तेदाद पहुंचा। जिस खाक में जिस कदर ज्यादा काबिलियत थी उसी कदर ज्यादा फैजियाब हुई। अरब, ईरान, अफगानिस्तान, हिंद, तुर्किस्तान, तातार, मिस्र, शाम, रोम सब उसके हल्के में आए, लेकिन कबूल असर में सब यकसा न थे। फर्क मरातिब था और फर्क मरातिब की हैसियतें भी मुख्तलिफ थी। जिस कौम में जिसकी काबिलियत थी इस्लाम ने उसको और चमकाया। तुर्क शुजा थे, शुजातर हो गए।
ईरानी हमेशा से तहजीब व माशरत और उलूम व फ़नून में मुमताज थे। इस्लाम ने उनको मुमताज तर कर दिया। अबू अली सीना, गजाली, राजी, तूसी, बुखारी, मुस्लिम, सियोबा, जोहरी सब ईरानी की खाक से उठे थे। आज तमाम इस्लामी दुनिया में ईरानी की तहजीब और माशरत जारी है। तुर्कों ने बड़ी बड़ी पुरजोर सल्तनतें कायम की। तो अल्लामा शिबली ये कहते हैं कि इस्लाम ने जो है हर एक का जो की फीचर था उसको आगे उसको उभारा है। तो अल्लामा शिबली मौलाना अबुल हसन अली नदवी अलैहि रहमा उसके आगे लिखते हैं कि इस्लाम हिंदुस्तान में आया तो इसने हिंदुस्तान को वो तोहफा अता किया जिसकी उस इस वसी और जरखेज मुल्क में सबसे ज्यादा कमी। फलसफा व हिकमत, रियाजियात, तिब और फल्कियात में दुनिया में इम्तियाजी हैसियत रखने वाले मुल्क को सबसे ज्यादा जरूरत थी। यानी उस जमाने में हिंदुस्तान की जो फिलोसफी थी, विजडम, इसका मैथमेटिक्स, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी जो थी वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर थी। लेकिन इसको जिस चीज की जरूरत थी, अलीमा नदवी अलैहि रहमा कहते हैं कि उसको अगर एक वर्ड में हम बयान करना चाहेंगे तो वह है वहदत, यानी यूनिटी। यानी ये वहदत जो है ये बहुत ही जामे लफ्ज जो है वो इस्लाम ने दिया और इसने एक इनकलाब जो है यहाँ की सोसाइटी के अंदर पैदा कर दिया। यानी एम पानेकर को कोट करते हैं कि ये बात वाजे हो गई कि इस अहद में हिंदू मजहब पर इस्लाम का गहरा असर पड़ा। हिंदुओं में खुदा परस्ती का तस्वर इस्लामी की बदौलत पैदा हुआ और उस जमाने के तमाम हिंदू पेशाओं ने अपने देवताओं का नाम चाहे कुछ भी रखा हो, खुदा परस्ती ही की तालीम दी। यानी खुदा एक ही है, वही इबादत के लायक है और उसी के जरिए हमको निजात मिल सकती है। पंडित नेहरू कहते हैं कि शुमाल मगरिब से आने वाले हमलावर और इस्लाम की आमद हिंदुस्तान की तारीख में काफी अहमियत रखती है। उसने उन खराबियों को जो हिंदू समाज में पैदा हो गई थी, यानी जात की तफरीक, छूतछात और इंतहा दर्जी, खलवत पसंदी को बिल्कुल आश्कारा कर दिया। इस्लाम की अखुवत यानी भाईचारे के नजरिए और मुसलमानों की इल्मी मसावत ने हिंदुओं के जहन पर गहरा असर डाला। खुसूसन वो लोग जो हिंदू समाज में बराबरी के हुकूक से महरूम थे उससे बहुत मुतासिर हुए। तो ये वो इम्पैक्ट था जो इस्लाम ने या मुसलमानों ने हिंदुस्तान के समाज के ऊपर डाला।